हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के अपने पार्ट 1 वीडियो में हमने पॉइंट, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और रेस के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आपने देखा होगा और अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में। कर्व्स क्या होते हैं? आम भाषा में जब कोई चीज़ स्ट्रेट नहीं होती है तो हम उसे कर्व कहते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। या फिर इसको, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं, लेकिन इसे हम कर्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में इसको भी कर्व कहते हैं, ठीक है। इसको भी कर्व कहते हैं। अब इसमें दो तरीके के कर्व होते हैं। एक होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व किसे कहते हैं? इसे हम ओपन कर्व कहेंगे क्योंकि ये खुला है, ये क्लोज नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ। इस तरीके का ऐसे समझिए, अगर ये ऐसे हो जाता है तो ये ओपन कर्व है क्योंकि ये बंद नहीं हुआ है। और क्लोज्ड कर्व किसे कहेंगे? जो कर्व बंद हो जाता है, जैसे ये, इसे हम क्लोज्ड कर्व कहेंगे। 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 और ओपन कर्व में इसे कहेंगे, या फिर मान लीजिए ये ऐसे रह जाए तो इसे हम ओपन कर्व कहेंगे, ठीक है। अब आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? वो कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता है, मीन्स विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जैसे कि ये खुद को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। तो जो खुद को क्रॉस नहीं करता है उसे हम कहते हैं सिंपल कर्व। एक क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लोज्ड कर्व है, अगर हम इस क्लोज्ड कर्व को कंसीडर करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। A closed curve has 3 parts। कौन कौन सा? पहला होता है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इंटीरियर ऑफ द कर्व, मतलब इनसाइड। इसको जैसे मान इसे हम ए ले लेते हैं। दूसरा पार्ट होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द कर्व, जिसे कहते हैं ऑन द लाइन, यानी इसे ले लीजिए बी, ये ऑन द लाइन, ये बाउंड्री हो गया। और तीसरा हो गया आपका एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, यानी आउटसाइड, यानी ये। तो इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व और एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, जो कि बाहर की तरफ है। अब इसमें आता है रीजन, क्षेत्र, जिसे हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। रीजन किसे कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द कर्व और बाउंड्री, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रीजन। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है,
इसका ये पार्ट हो गया इंटीरियर ऑफ द कर्व, ठीक है। ये पार्ट हो गया बाउंड्री ऑफ द कर्व और ये भाग हो गया आपका एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो रीजन हम इंटीरियर ऑफ द कर्व और बाउंड्री इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रीजन। मतलब इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विथ boundary is called region। समझ गए? तो हमने कर्व्स में क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा कर्व के बारे में। आम बोलचाल की भाषा में कर्व जो स्ट्रेट नहीं होता है उसे कर्व कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में स्ट्रेट को भी हम कर्व कहते हैं। कर्व दो तरीके के होते हैं, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व जब कर्व बंद नहीं होता है, खुला छूट जाता है, तो उसे कहते हैं ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व जब कर्व बंद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? जब कोई कर्व खुद को क्रॉस नहीं करता है, जैसे ये, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये देखिए यहाँ क्रॉस कर लिया, यहाँ क्रॉस कर लिया। या फिर अगर हम इसको अगर ये बोलें कि ये ऐसे, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। या फिर ये ऐसे, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व वो कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता है उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं। एक कर्व के तीन पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर यानी अंदर के हिस्से को हम इंटीरियर ऑफ द कर्व कहते हैं। ये सिर्फ क्लोज्ड कर्व में होता है, ओपन कर्व में नहीं होता है। बाउंड्री ऑफ द कर्व किसे कहते हैं? यानी जब उसके लाइन पे ही जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द कर्व। और एक्सटीरियर जैसा नाम है कि बाहर की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। अब इसके बाद आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अगर सीधा सीधा कहा जाए तो सिंपल क्लोज्ड कर्व को हम पॉलीगन कहते हैं, जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। जैसे ये पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर made up entirely of line segments is called polygon। समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल है। ये पॉलीगन आपको भविष्य में क्लास 7, 8, 9, 10, इवन 11, 12 में भी आपको काम आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान से सुनिए। अब पॉलीगन में क्या क्या भाग होते हैं? तो एक होता है साइड्स। साइड्स किसे कहते हैं? चलिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं एक पॉलीगन, हम उसको फिर उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये एक पेंटागन है। पेंटागन मतलब वो पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है। तो इसमें साइड्स क्या हुए, आपके साइड हो गए ए बी, बी सी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है पॉलीगन का उसे हम कहते हैं साइड्स। ये चूंकि पेंटागन है इसलिए इसमें 5 साइड है। अब इसमें एक और पार्ट क्या होता है, उसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स, यानी एक जोड़ी साइड्स के मीटिंग पॉइंट। जैसे ए बी और ई ए का मीटिंग पॉइंट क्या है, ए, तो ये वर्टेक्स हुआ। ए बी और बी सी का मीटिंग पॉइंट क्या है, बी, यानी ये और ये जोड़े, एक जोड़े लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट क्या है, बी, तो यह वर्टेक्स हुआ। तो यहाँ क्या क्या वर्टेक्स हो गए, ए बी सी डी ई, ये 5 वर्टेक्स हैं। ठीक है। अब आता है आपका एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, एनी टू साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट, यानी जो कोई भी दो लाइन सेगमेंट या दो साइड जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। एनी टू साइड्स with a common end point। तो अब देखिए यहाँ कौन कौन से एडजेसेंट साइड्स हैं, ए बी और बी सी, ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है। डी ई ई ए, ई ए, ये आपके एडजेसेंट साइड है। लेकिन सी डी और ए बी एडजेसेंट साइड नहीं है, सी डी और ए बी, क्योंकि इनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो ये ए बी और ये बी सी आपके एडजेसेंट साइड हैं, ये सी डी और ये डी ई आपके एडजेसेंट साइड हैं। लेकिन सी डी और ए ई आपके एडजेसेंट साइड नहीं है, क्योंकि इनका एंड पॉइंट ए और ई है और इनका एंड पॉइंट सी और डी है। तो कॉमन एंड पॉइंट इसमें है नहीं, इसलिए ये एडजेसेंट साइड नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस, एक बार फिर से हम उस पॉलीगन यानी पेंटागन को बना लेते हैं। ए बी सी डी और ई। एडजेसेंट वर्टिसेस किसे कहते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन। मतलब ये जो साइड है इसके एंड पॉइंट को हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। या फिर ये जो बी सी साइड है तो इसका एंड पॉइंट क्या हुआ, बी और सी, इसे हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। तो किसे कहते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन। जैसे ए एंड बी एंड सी एंड डी, और ऐसे डी एंड डी, ई एंड ए। तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल्स।
डायगोनल्स। डायगोनल्स किसे कहते हैं? जॉइन ऑफ वर्टिसेस which are not adjacent, यानी वो वर्टिसेस जो एडजेसेंट नहीं है उनको अगर हम जोड़ते हैं तो उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। क्योंकि अगर एडजेसेंट वर्टिसेस तो ऑलरेडी आपस में जुड़े रहते हैं, ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं जिन्हें हम साइड्स कहते हैं। तो जैसे अब ये ए एक वर्टिसेस है और ये सी, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम डायगोनल। यानी यहाँ क्या हो गया? AC इज द डायगोनल। जैसे B और D, तो B और D को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है डायगोनल, क्योंकि B और D आपके एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं हैं। तो BD आपका हो गया क्या? डायगोनल। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कर्व। कर्व में हमने पढ़ा ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व। क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, रीजन। और फिर हमने पढ़ा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में के जो पार्ट्स हैं आपके साइड्स, वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। आइए इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 के 1-2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज्ड। इन जो भी कर्व दिए हुए हैं इनको हमको बताना है कि कौन सा ओपन कर्व है, कौन सा क्लोज्ड कर्व है। तो ये आपका ओपन कर्व है क्योंकि ये जॉइन नहीं हुआ है, लेकिन ये आपका क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये बंद हो गया है। ये आपका ओपन कर्व है, ये आपका क्लोज्ड कर्व है और ये भी आपका क्लोज्ड कर्व है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो पॉलीगन जैसे मान लीजिए हमारा यही पॉलीगन है, मान लीजिए ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी एक पॉलीगन ले लीजिए, मान लीजिए हम इसी को पॉलीगन ले लेते हैं, इसके इंटीरियर को शेड कर दीजिए। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई समस्या आती है या आप समझ नहीं पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको भेजूंगा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।